ओम शांति 10 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मनाभव। इसी मंत्र के सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मानस भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। छीछी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को वश करने का यह मंत्र है। पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे। ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है शबाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए व मरजीवा बनाए, परंतु मरते नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपनी दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं? याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कभी रंज नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई रंज हो। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय नॉलेज स्थापन करने की सर्विस
बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। वह जानते हैं आसुरी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है। फॉल ऑफ पोम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं। यह है पॉम्प। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं। यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियां हैं, ये सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अभी तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे नंबरवार। यह इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि हैं, वह फिर भी तमो बुद्धि हैं, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नरक, शिवालय और वेश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। तुम बच्चों की दिल होती है। इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाए तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं।
अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना। कईयों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम यह क्या कर रहे हैं, सच नहीं बतलाते हैं। कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रिय शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रिया ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं। सत्युग में यह कुछ होती नहीं, बात मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग, नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे। अभी संगम युग पर आने से अमरलोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगमयुगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। यह सदैव याद रखना है। हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब पास होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा न समझने कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं। बंधन की जंजीरों में
झगड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ाकर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई, ड्रामा में भट्टी बननी थी। जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है। इसने बड़ी इम्तिहान दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं। कहते हैं यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं। ऐसे थोड़े ही कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। स्लोगन, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। ओम शांति।